हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडिया लोकेशन। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ पोजीशन इन द वर्ल्ड, इंडियाज़ नेबरहुड कंट्रीज़ यानी कि भारत के पड़ोसी देश। आज हम इस छोटी सी एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से आपके सभी टॉपिक क्लियर करा देंगे। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में इंडिया का मैप और उसमें 28 स्टेट्स तो देखे ही होंगे, लेकिन आज हम स्टेट्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े अर्थ पर हमारा इंडिया कहाँ लाया करता है, तो चलिए जानते हैं। ये अर्थ है और इसके बीच से एक लाइन जा रही है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब अगर हम मोटा मोटा बोले तो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, लेकिन अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि इंडिया एग्जैक्ट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ पे लाई करता है, तो उसके लिए आपको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्टिकली इमेजिनरी लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से आप किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको ये डाटा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब नॉर्थ से साउथ के बीच में जितना डिस्टेंस है तो वो है 3214 किलोमीटर्स का, और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स का। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब हमने ये तो देख लिया कि एक अर्थ है, उसके बीच से एक लाइन जा रही है 0 डिग्री पर जिसका नाम है इक्वेटर, लेकिन उसके ऊपर से एक लैटिट्यूड जाती है जो कि है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की लैटिट्यूड, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम बात करेंगे इंडिया के आइलैंड ग्रुप के बारे में। तो कुल मिलाकर इंडिया में 2 ही आइलैंड ग्रुप है। एक पड़ता है साउथ ईस्ट में जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। एक पड़ता है साउथ वेस्ट में जो कि है लक्षद्वीप आइलैंड, जो लाई करता है अरेबियन सी में। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो तो था इंडिया की लोकेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करती है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। अगर इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर्स की। अगर हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में, कोस्ट लाइन वो होती है जितना एरिया किसी भी कंट्री का सी से कनेक्ट होता है उसे हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो इंडिया की कोस्ट लाइन है जो वो है 7,516.6 किलोमीटर्स की, इंक्लूडिंग बाय अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। North west, north and northeast of India are bounded by the Himalayas, young fold mountains. हिमालयाज यानी कि कुछ माउंटेन्स है जो कि लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, जो कि काफ़ी बड़े हैं और यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अगर हम इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, बट अगर इनकी एक्चुअल लाइन देखें तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, तो चलिए जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 आवर्स टाइम का डिले चलता है, यानी 2 घंटे पहले ही सनराइज हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में एज कम्पेयर टू गुजरात।
हमारे अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो गुजरात में तो सुबह के 10 बजने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। इस टाइम की गड़बड़ी को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से एक लॉन्गिट्यूड जाती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यूपी मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, जो ऑलमोस्ट इंडिया के बीचों बीच पड़ता है। इंडिया की सभी टाइम कैलकुलेशन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही की जाती है, यानी कि अगर मिर्ज़ापुर में सुबह के 5 बज रहे हैं तो इंडिया के सभी स्टेट्स में सुबह के 5 ही बज रहे होंगे। इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है वर्ल्ड के हिसाब से, वेल कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से सी रूट और लैंड रूट की वजह से। अब चलेंगे हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो लाई करते हैं नॉर्थ वेस्ट में। फिर आते हैं चाइना, भूटान, नेपाल, जो कि लाई करते हैं नॉर्थ में। फिर आते हैं बांग्लादेश और म्यांमार, जो कि लाई करते हैं ईस्ट में। अब जो 2 कंट्रियां हैं वो एक्चुअली आइलैंड है इंडिया की। 2 कंट्रियां हैं एक्चुअल में वो आइलैंड है। पहला है श्रीलंका, जो कि साउथ में लोकेटेड है और वो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। अब इंडिया को श्रीलंका से कनेक्ट करता है नैरो चैनल ऑफ सी, पल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सेकंड है मालदीव्स, जो कि लाई करता है अरेबियन सी में और लक्षद्वीप के साउथ में ये लोकेटेड है। इसी के साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी क्वालिटी और कंटेंट मिला हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।